कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में अपने आर्टिकल के जरिए सोनिया गांधी ने दावा किया कि पीएम मोदी के रुख से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उन्होंने 2024 के जनादेश को समझा है। सोनिया गांधी ने कहा कि पीएम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं मानो कुछ भी नहीं बदला। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी आम सहमति का उपदेश तो देते हैं, लेकिन वो टकराव को बढ़ावा देना जारी रखते हैं। संविधान की रक्षा हम करेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और कहते हैं। 25 जून न भूलने वाला दिवस। देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। बीजेपी भले बहुमत से दूर रह गई, लेकिन सत्ता के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिस संविधान के नारे ने विपक्ष को ताकत दी, सत्ताधारी खेमे ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? प्रोटेम स्पीकर से स्पीकर तक के चुनाव में बीजेपी ने दबंगई दिखाई और ये बात सोनिया गांधी को रास नहीं आई। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ हल्ला बोल दिया, उनकी कथनी और करनी का अंतर बता दिया। यहां तक कि कह दिया कि पीएम मोदी आम सहमति का पाठ तो पढ़ाते हैं, लेकिन असल में वो खुद टकराव को बढ़ावा देते हैं। अंग्रेजी दैनिक अखबार द हिंदू में प्रकाशित लेख में सोनिया ने लिखा, पीएम मोदी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। प्रधानमंत्री ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आम सहमति का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन टकराव को बढ़ावा देते हैं। इस बात का जरा भी सबूत नहीं है कि उन्होंने चुनावी नतीजों को स्वीकार किया या जनादेश को समझा है और लाखों मतदाताओं की ओर से उन्हें दिए गए संदेश पर विचार किया। 18वीं लोकसभा के पहले कुछ दिन दुखद रूप से उत्साहजनक नहीं रहे। कोई भी उम्मीद कि हमें उनका बदला हुआ रवैया देखने को मिलेगा, वो भी खत्म हो गया। उम्मीद थी कि आपसी सम्मान और समायोजन की एक नई भावना को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनिया गांधी ने कहा कि परंपरा के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलता है, लेकिन पीएम मोदी ने संसदीय परंपराओं और रिवाजों को धता बता दिया। जब प्रधानमंत्री के दूतों ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति मांगी थी, तो इंडिया गठबंधन दलों ने प्रधानमंत्री से क्या कहा था? जवाब सरल और स्पष्ट था। हमने कहा कि हम सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन परंपरा और रिवाज को ध्यान में रखते हुए ये उचित और अपेक्षित था कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के किसी सदस्य को दिया जाए। ये पूरी तरह से उचित अनुरोध एक ऐसे शासन को अस्वीकार लगा जिसने 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के संवैधानिक पद को नहीं भरा था। प्रधानमंत्री की जुबान से इमरजेंसी का जिक्र और फिर लोकसभा स्पीकर के जरिए सदन में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। सोनिया गांधी ने इस पर हैरानी तो जताई ही, लगे हाथ ये भी कह दिया कि 1977 में जिस कांग्रेस को नीचा दिखाया गया था, 1980 के जनादेश ने उसके विरोधियों की जबान बंद कर दी थी। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी की ओर से आपातकाल का मुद्दा उठाया गया। आश्चर्यजनक रूप से स्पीकर के जरिए भी, जिनकी स्थिति सख्त निष्पक्षता के अलावा किसी भी सार्वजनिक राजनीतिक रुख के साथ असंगत है, संविधान पर हमले, इसके बुनियादी सिद्धांतों और मूल्यों पर इसके जरिए बनाई और सशक्त की गई संस्थाओं पर ध्यान हटाने के इस प्रयास से संसद के सुचारू कामकाज का अच्छे संकेत नहीं मिलते। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मार्च 1977 में हमारे देश के लोगों ने आपातकाल पर स्पष्ट फैसला सुनाया था, जिसे बिना किसी हिचकिचाहट और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। ये भी इतिहास का एक हिस्सा है कि 3 साल से भी कम समय में मार्च 1977 में जिस पार्टी को नीचा दिखाया गया था, वो सत्ता में वापस आ गई, वो भी ऐसे बहुमत के साथ जो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने कभी हासिल नहीं किया। अपने लेख में सोनिया गांधी ने दावा किया कि पिछले साल 146 सांसदों के निलंबन का मकसद सिर्फ यही था कि सरकार येन केन प्रकारेण 3 न्याय कानूनों को पारित कराने को उतावली थी, बिना किसी चर्चा और बहस के। संसद की सुरक्षा उल्लंघन पर चर्चा की मांग कर रहे 146 सांसदों का विचित्र और अभूतपूर्व निलंबन इसलिए किया गया ताकि 3 दूरगामी आपराधिक न्याय कानूनों को बिना किसी चर्चा के पारित किया जा सके। कई कानूनी विशेषज्ञों और कई अन्य लोगों ने इन कानूनों के बारे में गंभीर चिंता जताई है।
क्या इन कानूनों को तब तक के लिए स्थगित नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि वो स्वीकृत संसदीय प्रथा के अनुरूप पूर्ण संसदीय जांच के अधीन न हो जाए, और खासकर 2024 के चुनावी फैसले के बाद से। मोदी सरकार पर हमले के क्रम में सोनिया गांधी ने नीट घोटाले का जिक्र किया। इस इल्जाम के साथ कि सरकार ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, यूजीसी और एनसीईआरटी जैसे संस्थानों को भी तबाह कर दिया। नीट घोटाले पर जिसने हमारे लाखों युवाओं के जीवन को तबाह कर दिया, शिक्षा मंत्री की तत्काल प्रतिक्रिया ये थी कि जो हुआ उसकी गंभीरता को नकार दिया जाए। प्रधानमंत्री जो अपनी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, उन लीक पर स्पष्ट रूप से चुप हैं, जिन्होंने देश भर में कई परिवारों को तबाह कर दिया। अनिवार्य उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है, लेकिन असली मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और स्वयं विश्वविद्यालयों जैसे शैक्षणिक संस्थानों को पिछले 10 वर्षों में इतनी गहराई से कैसे नुकसान पहुंचा। सोनिया गांधी ने दावा किया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और बुलडोजर एक्शन तेज हो गए। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां नियमों को धता बताते हुए गरीबों के घर ढहाए जा रहे हैं।